हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3 का पहला सवाल, जिसके अंदर जो भी भाग हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है भाई। अब देखो, x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4, यानी कि विधि का नाम है प्रतिस्थापन। हम प्रतिस्थापन विधि से पढ़ेंगे, है ना। इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो अब देखो, प्रतिस्थापन विधि क्या है। ये अपने सामने समीकरण 1 है। क्या है? समीकरण 1, और ये समीकरण 2। ठीक है, तो हल करेंगे समीकरण 1 से। लिखो x प्लस के वाई बराबर के 14, समीकरण 1 से हल कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो, किसी एक मान को उधर भेजना पड़ेगा ना। टेम्परेरी मान निकालेंगे पहले x का, ये तो y को क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे इधर। तो x बराबर 14, अब ये प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का y हो जाएगा। अभी फिलहाल के लिए ये समझ लो कि y का मान 14 माइनस वाई, x का मान, सॉरी x का मान, समझ में आ गया। x का मान अपने सामने ये है। अब इस मान को समीकरण 2 में, एक को तो यूज में ले लिया अपने, अब समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। चलो x की जगह ये रखो। समीकरण 2 कौन सी है, ये है। x की जगह मान अपन ये रखेंगे ना। तो अब देखो समीकरण, अब देखो x की जगह रखेंगे 14 माइनस वाई, फिर माइनस वाई बराबर के 4। ठीक है भाई। अब देखो, अब जाहिर सी बात है ये खाली संख्या उधर पक्षांतरण होगी। अब यहाँ पर एक वाई ऑलरेडी माइनस में है, एक वाई और माइनस में चला जाएगा। कितने चले जाएंगे माइनस में, तो यहाँ पर आएगा माइनस के 2 वाई बराबर 4, और ये प्लस का संख्या इधर आके किसका हो जाएगा, पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का 14 हो जाएगा। समझ में आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब देखो, जब y बार, सॉरी माइनस के 2y बराबर 4 में से 14 घटाना है, यानी कि अपने पास 4 ही है और अपन ज़्यादा घटा रहे हैं, तो माइनस में चले जाएंगे ना। तो यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस के 10 बचेगा। ठीक है, जब y बार आएगा तो बराबर माइनस के 10 बटावा ये 2 किस में चला जाएगा, बटावा में, यानी भाग में। ठीक है, हाँ ये सॉरी माइनस का। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। ठीक है, y का मान कितना आ जाएगा, y बराबर क्या आ जाएगा, 5। y का मान आ गया भाई, माइनस से माइनस कट गया ना, माइनस से माइनस कट गया, तब प्लस का आएगा y का मान। ठीक है, हाँ। अब देखो, अब इस y के मान 5 को क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, क्योंकि x का ये जो मान था वो टेम्परेरी मान था। ठीक है, इसका ओरिजिनल मान निकालना है, सही मान निकालना है। तो इसको रखो समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। चलो y की जगह हम 5 रखेंगे। देखो x प्लस वाई की जगह अपन उसका मान रख देंगे 5 बराबर के 14। जब इसका पक्षांतरण इधर करेंगे, खाली संख्या की तरफ खाली संख्या जाएगी, तो x बराबर 14, ये प्लस का उठ के इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। तो माइनस का 5। ठीक है, x बराबर 14 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे, 9। वेरी गुड। तो x का मान क्या आ गया, 9, यानी y का मान 5 और x का मान 9। समझ में आ गया ये विधि, ये था प्रतिस्थापन विधि। समझ में आ गया। अब देखो, इसी सवाल को अपन विलोपन विधि से भी कर सकते हैं। एक विधि और है जिसका नाम है विलोपन विधि, कर लेते हैं तुरंत ही, है ना। विलोपन विधि, सवाल यही है, इसको बस विधि चेंज कर रहे हैं। विलोपन विधि, ये जो अभी विधि करी है वो प्रतिस्थापन है और ये विलोपन है। अब देखो, विलोपन विधि से करें, x प्लस के y बराबर के 14 और x माइनस y बराबर के 4। अब ध्यान रखना, अगर एक प्लस का हो और एक माइनस का हो, ठीक है ना, तो अपन को उधर गुणा करने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा जा रहा है तो जब चिन्ह बराबर हो और तब समीकरण को मतलब बराबर करनी पड़ती है, एक को काटने के लिए, है ना। तो अब देखो, यहाँ पर ये दोनों को काट दो, किसी एक को काटना पड़ेगा, काट दिया, प्लस माइनस में y में से चला गया। ठीक है, तो x, एक x और एक x दोनों जुड़ेंगे, कितना हो जाएगा, ये दोनों प्लस का, तो ये 2x हो जाएगा ना। 2x बराबर के 14 और 4 18। समझ में आ गया। अब ये समीकरण हो गया, मतलब x यदि बाहर आएगा तो 18 बटावा ये 2 किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। 2 एकम 2 और 2 नम 18। x का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 9।
ठीक है, x का मान 9 आ गया। इधर भी देखो x का मान 9 है, ठीक है, इस विधि से। अब हमें y का मान चाहिए, तो इसको समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में रख दो। x के मान को समीकरण 1 में रख दो, है ना, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर x का मान, x की जगह आप 9 लिखोगे प्लस y बराबर के 14। समझ में आ गया। अब ये खाली संख्या की तरफ पक्षांतरण कर दो इधर, तो यहाँ पर y बराबर 14, ये प्लस का इधर आके माइनस का 9 हो जाएगा ना पक्षांतरण करने पर, ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 14 में से 9 जाएगा तो 5। चलो भाई आ गया, देखो x का मान 9 और y का मान 5, यही आंसर है। समझ में आ गया। इस विधि से भी देखो 5 और 9 आए, इधर भी आ गए। तो ये तो है विलोपन विधि और ये है प्रतिस्थापन विधि। समझ में आ गया। और इसी तरह के सारे सवाल इसी तरीके से होगा, इसी विधि से, दोनों विधि से आप हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ओके, ठीक है। चलो भाई अब देखो, इसका पहला सवाल तो हो गया, अब इसका दूसरा सवाल पढ़ेंगे। अब देखो, अब पहले तो क्या, ये समीकरण देखो, ये तो भिन्न में है और ये सिंपल समीकरण है, तो इसको भी पहले सिंपल बनाओ, है ना। तो अब भिन्न में जो समीकरण है पहले इसका ले से ले लो, ठीक है। अब देखो सबसे पहले 3 और 2 का ले से लेंगे, क्या आएगा 6, ले से 6 आएगा ना। जो संख्या आप अब यानी 3 दूना 6 और 2 तिया 6, उसी संख्या को यदि किससे गुणा करें, अभी सपोज तौर पे मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। ले से लेना तो आता ना, जैसे 3 और 2 का हमने ले से लिया, सबसे पहले छोटी संख्या का भाग लगाया, किसका लगाया 2 का, इसमें नहीं जाता ऐसे कैसे उतार लो, 2 एकम 2, फिर किसका लगाया 3 का, 3 एकम 3 और इसमें नहीं गया ऐसे कैसे, जब एक एक आ जाता है भाग पूरा हो जाता है, यानी 2 गुणा 3 बराबर 6, यानी 2 तिया 6, ले से क्या आ गया 6, ले से इस तरीके से लिया जाता है, ठीक है, ले से आ गया। मतलब ये है कि अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूँ, इसको मैं 3 से गुणा कर दूँ, यानी 3 दूना 6 और 2 तिया 6, इसी संख्या को यदि अंश से गुणा करना है, ठीक है, जो यहाँ ले रहे हो, इसको इससे करोगे तो क्या हो जाएगा 2s प्लस इसको इससे करोगे तो 3t बराबर के 6। समझ में आ गया भाई। अब इसको मिटा देते हैं। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं यानी बटावा 1, क्या करें वज्र गुणा कर लेते हैं, ठीक है। जब इस 1 को इन दोनों पदों से गुणा करोगे तो सेम ही आएगा, ये का यही आएगा, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करें तो सेम ही आता है। तो आप लिखो यहाँ पर 2s प्लस के 3t बराबर 6 चंग 36, यानी कि अभी अपने इस भिन्न मतलब इन पदों को भी हमने साधारण बना दिया, इस समीकरण को भी भिन्न में थी इसको सिंपल बना दिया। दोनों समीकरण तैयार हैं। अब समीकरण 1 से हल करें, समीकरण 1 से, एक कौन सी ये है ना, तो s माइनस के t बराबर के 3, t का पक्षांतरण उधर कर देते हैं, ठीक है। तो s बराबर 3 अपनी जगह ही है, माइनस t उठ के इधर आया तो किसका हो जाएगा प्लस का t हो जाए, यानी अभी फिलहाल s का ये मान आ गया, टेम्परेरी मान। भाई यहाँ तक समझ में आ गया। इसको रख दो आप किसमें, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। चलो रखो, समीकरण 2 कौन सी है अभी फिलहाल के लिए, ये समझ में आ गया ना, समीकरण 2, ठीक है, क्योंकि इसको भी अपन ने सिंपल बनाया। अब देखो किसका मान रखना है, s की जगह ये रखना है, तो यहाँ पर 2 के साथ में कौन गुणा है, अब गुणा के साथ में मतलब s की जगह ये मान रख दूं, यानी कि कोष्टक में लिख दो आप 3 प्लस के t, क्योंकि जो भी कोष्टक के बाहर होती है वो दोनों पदों से इंटू होगा। समझ में आ गया। फिर ये प्लस, फिर 3t बराबर के 36। समझ में आ गया। अब देखो 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 2 तिया 6 प्लस 2 को t से गुणा करेंगे तो 2t, हाँ यानी 2t 2t मतलब 2t है ना, ऐसे बोल। अब देखो फिर प्लस का 3t है ना, मतलब 3t और 36। समझ में आ गया। अब देखो 2t और 3t मिलके कितने हो जाएंगे 5t हो जाएंगे ना, हाँ तो 6 प्लस के होंगे, प्लस के 5t बराबर के
36। अब जाहिर सी बात है ये खाली संख्या का क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे। चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो 5t तो अपनी जगह है ही है ना, बराबर 36 भी अपनी जगह है ही है, ठीक है। इसको उठा के इधर लेके आ गए, प्लस का था इधर आके किसका हो गया, माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5t बराबर 36 में से 6 जाएंगे, पीछे कितने बचेंगे 30, लिख दो 30। अब t यदि बाहर निकालो, t अगर बाहर आया तो बराबर 30 के भाग में कौन चला गया, 5, तो 5 एकम 5 और 5 अंग 30। t का जो मान आया वो क्या आया, 6 आया। समझ में आ गया भाई, t का मान कितना आया, 6। अब s का जो मान था वो टेम्परेरी मान था, अब s का ओरिजिनल मान निकालना है। समझ में आ गया, तो t बराबर 6 रख सकते हैं, मतलब t की जगह क्या रखेंगे, 6 रखेंगे, तो उसका s का मान भी आ जाएगा। किस में रखें, समीकरण 1 में, ठीक है। चलो रख दो, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रख दो। चलो भाई s माइनस, ये ध्यान रखना ये सवाल में माइनस है, भले ये प्लस का है लेकिन एक पल के लिए ये सवाल का माइनस है, ठीक है। अब कोष्टक बंद करो, ये प्लस का 6 है ना, t की जगह रख दिया ना अपने प्लस का, बराबर के 3। अब कोष्टक हटेगा तो ये प्लस माइनस माइनस ही आएगा वैसे, तो s प्लस माइनस क्या होता है, माइनस के 6 बराबर के 3। अब इसका पक्षांतरण उधर कर दो क्योंकि अपनी जातीय संख्या की तरफ जाएगी ये, है ना। तो s बराबर 3 अपनी जगह ही है, माइनस का 6 उठ के इधर आया तो किसका हो गया, प्लस का 6 हो जाएगा। भाई माइनस का 6 पक्षांतरण हुआ तो क्या हो गया, प्लस का हो गया ना, हाँ। तो s बराबर 3 और 6 कितने होते हैं, 9, यानी s का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 9 आएगा, और t का जो मान आया वो कितना आया, 6 आया। समझ में आ गया, यही आंसर है, यानी हम लिख सकते हैं t बराबर तो है 6 और s बराबर है 9, यही आंसर है इस सवाल के, यही आंसर है। समझ में आ गया। अब देखो मेरी बात सुनो, अब नेक्स्ट सवाल, अभी नेक्स्ट सवाल करेंगे। आप चाहे तो इसको अपन उस विधि से भी कर सकते हैं, इसी तरीके से विलोपन विधि जो पहले सवाल में बताई थी ना, उसी विधि से हल हो जाएगा, उसी विधि से आप हल कर सकते हैं, है ना। अभी बोर्ड पे अपने जगह नहीं, वरना आप कहे तो मैं और भी करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। और ऑनलाइन वाले हैं तो आप कमेंट करके बताएं कि उस विधि से भी कराना है तो उस विधि का वीडियो और भी डाल देंगे, है ना, कमेंट करके बताएं। ओके चलो भाई, अब देखो अगला तीसरा सवाल करेंगे 3.3 का, ठीक है। अब देखो वही विधि प्रतिस्थापन विधि से, हाँ चलो समीकरण 1 से हल करते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 है अपने सामने, 3x माइनस के y बराबर के 3, ठीक है। अब y का पक्षांतरण इधर कर दो तो ये हो जाएगा 3x बराबर के 3, y प्लस माइनस का है उठ के इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। वेरी गुड, तो ये प्लस का y हो जाएगा, ठीक है। x यदि बाहर आएगा तो बराबर 3 प्लस y बटावा ये 3 जो है कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। कहीं यहाँ तक समझ में आ गया। यानी कि अब देखो 3 का भाग 3 में देते हैं तो एक बार जाता है, 1 बटा 1 का मतलब 1 ही होता है। यानी कि अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x बराबर 1 प्लस के y भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया। अभी x का मान फिलहाल के लिए ये है, इस मान को आप लिख सकते हैं समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, रखने पर समीकरण 2 में रखें। अब समीकरण 2 कौन सी है, ये देखो ये है ना, तो 9 गुणा x की जगह मान क्या रखेंगे, ये रखेंगे ना भाई 1 प्लस के y, ठीक है, फिर माइनस 3y बराबर के 9, ठीक है। अब देखो जब इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 9 एकम 9, है ना, प्लस इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा 9y, है ना, माइनस 3y बराबर के 9, ठीक है। अब जाहिर सी बात है 9y में से 3y जाएंगे तो कितना बचेगा, 6y। इधर देख लो, ऊपर हल करते हैं तो यहाँ पर लिखो। अब देखो डायरेक्ट ही घटा देते पहले, है ना, अभी स्टेप बढ़ाते नहीं है। 9y में से 3y जाएगा तो 6y बचेगा यहाँ पर, ठीक है ना, बराबर ये 9। अब इस 9 को उठा के अगर पक्षांतरण उधर करें अपनी जातीय संख्या की तरफ तो प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब देखो 6y बराबर 9 में से 9 जाएगा तो 0,
जब y बाहर आएगा तो बराबर 0, ये भाग में जाएगा ना 6, और 6 का भाग 0 में देंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा, यानी y का मान क्या आया 0। भाई यहाँ तक समझ में आ गया, y का मान 0। क्लियर है। अब देखो इस y का मान को, क्योंकि अभी x का ये जो मान था टेम्परेरी मान था, ठीक है, इसका ओरिजिनल मान निकालो। क्या करेंगे, y का मान रखेंगे, है ना, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, चलो रखो। अब देखो समीकरण 1 ये है, 3x माइनस वाई की जगह क्या रखेंगे 0 बराबर के 3। क्लियर है। अब देखो, अब जाहिर सी बात है 0 को उधर पक्षांतरण करेगा तो भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है, फिर भी कर दो, ठीक है। 3x बराबर 3, या ये रहेगा, माइनस का इधर आके प्लस का 0, यानी कुछ भी ऐड नहीं होगा, मतलब 3 में 0 ऐड करना मतलब 3 ही है, ठीक है। तो यदि x यदि बाहर आया तो बराबर 3/3, ये 3 भाग में चला जाएगा ना भाई, तो 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 1/1 का मतलब 1 का भाग 1 में दे तो 1 ही आता है, यानी x का मान क्या आएगा 1। समझ में आ गया भाई, y का मान 0 और x का मान 1, ये प्रतिस्थापन विधि से हल हो गया। क्लियर है, ठीक है, ओके।